हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो है बेसिक कंप्यूटर से टोटल 120 जीके प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पास में बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सभी 120 प्रश्न पढ़ते हैं। पहले प्रश्न में पूछ रहा है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है। अब देखिए, सीपीयू होता क्या है कि यह कंप्यूटर का मुख्य डिवाइस होता है जिसमें कंप्यूटर में समस्त डेटा प्रोसेसिंग की जाती है। तो सीपीयू का जो पूरा नाम है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एमएस वर्ड में सेव करने की शॉर्टकट कीज क्या है। तो किसी भी प्रोग्राम में डॉक्यूमेंट सेव करने का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एस। विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक्सेल में फार्मूला किस चिन्ह से शुरू होता है। देखिए, एमएस एक्सेल में जो फार्मूला लगाते हैं सबसे पहले इक्वल का साइन लगाया जाता है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। इक्वल का सिंबल लगाकर ही एमएस एक्सेल में फार्मूला इंसर्ट की जाती है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि www का पूरा नाम क्या है। देखिए, ये जो www है इंटरनेट से जुड़ा हुआ सवाल है और इसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है। दोस्तों, इनपुट डिवाइस वह डिवाइस होता है अर्थात जिस यंत्र के द्वारा कंप्यूटर में डेटा भेजा जाता है वह इनपुट डिवाइस होता है। अब इनपुट डिवाइस में यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कीबोर्ड करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर में टेक्स्ट के रूप में डेटा रखी जाती है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कंप्यूटर का जनक किससे कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक अर्थात कंप्यूटर का आविष्कारक बोला जाता है चार्ल्स बेबेज को। विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन क्या है। अब देखिए दोस्तों, एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन पूछा है तो एक्सटेंशन होता क्या है, किसी भी फाइल या किसी भी प्रोग्राम फाइल का परिचय। तो यदि हम एमएस एक्सेल में कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उसे सेव करते हैं तो उसका फाइल फॉर्मेट अर्थात एक्सटेंशन नेम जो होता है .xlsx। विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। यहीं पे बात करते हैं .docx ये आपका एमएस वर्ड का होता है। .pptx ये जो होता है आपका पावर पॉइंट का होता है। .txt ये जो होता है आपका नोटपैड का होता है। तो यहाँ पे जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा .xlsx। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि गूगल क्या है। देखिए दोस्तों, गूगल एक सर्च इंजन है जिस पे हम लोग कोई भी जो मैटर है सर्च करते हैं और वो हमें रिजल्ट देता है। तो गूगल एक सर्च इंजन है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि रैम किस प्रकार की मेमोरी है। देखिए दोस्तों, रैम जो है एक अस्थायी मेमोरी होता है जो कंप्यूटर में लगा होता है। अर्थात जो भी आप कार्य करते हैं सबसे पहले वो कार्य रैम के अंदर जाता है और फिर रैम से सीपीयू के पास। तो रैम एक अस्थायी है, वोलाटाइल है, टेम्पररी मेमोरी है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। जब तक आपका कंप्यूटर चालू है तब तक रैम में डेटा सुरक्षित है। कंप्यूटर बंद होता है तो रैम से डेटा भी बाहर निकल जाता है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कॉपी की शॉर्टकट की क्या है। देखिए, कॉपी करने की शॉर्टकट की होती है। विकल्प सी करेक्ट आंसर होगा, कंट्रोल सी। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 1 KB बराबर होता है, KB का मतलब होता है किलोबाइट, और 1 KB होता है यहाँ पर 1024 बाइट्स के बराबर। विकल्प बी करेक्ट होगा। फिर अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एंटीवायरस का कार्य क्या है। तो देखिए, यहाँ पे एंटीवायरस का कार्य क्या है। तो टाइपिंग तो हो नहीं सकता, ब्राउजिंग नहीं हो सकता, प्रिंटिंग नहीं हो सकता। तो यहाँ पे वायरस हटाना करेक्ट आंसर होगा, वायरस हटाना। तो एंटीवायरस जो है ना वायरस को हटाता है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौन सा आउटपुट डिवाइस है। देखिए, आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस होता है जो कंप्यूटर में मौजूद डेटा को सॉफ्ट कॉपी के रूप में या हार्ड कॉपी के रूप में बाहर निकालता है। जैसे आपका प्रिंटर हो गया, प्रिंटर हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, अब मॉनिटर जो है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस हो जाएगा।
तो आउटपुट डिवाइस क्या है, जिससे डेटा बाहर निकलता हो कंप्यूटर से। तो उस कंडीशन में जो है माउस तो नहीं होगा, इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी नहीं है, स्कैनर भी नहीं है। मॉनिटर जो है, जो आपका एलईडी स्क्रीन होता है, वह एक आउटपुट डिवाइस होता है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि विंडो क्या है। विंडो जो है ना, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर को चलाता है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि अंडू की शॉर्टकट क्या है। देखिए, अंडू जो होता है, अंडू का मतलब होता है वन स्टेप बैक, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी प्रोग्राम में कुछ गलतियां हो जाती है बनाने में, पीछे आने के लिए कंट्रोल जेड का इस्तेमाल किया जाता है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में है कि यूआरएल का पूरा नाम क्या है। तो देखिए, यूआरएल जो होता है यह इंटरनेट का एक हिस्सा होता है जो किसी भी वेबसाइट का जो है एड्रेस बताता है। तो यूआरएल जो होता है, इसका फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर पूछ रहा है कि कंप्यूटर में सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी है। देखिए, कंप्यूटर की दो मेमोरी होती है, एक होती है प्राइमरी और दूसरी होती है हमारी सेकेंडरी। प्राइमरी में दो आते हैं, एक होता है रैम और दूसरा होता है रोम, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं, अब इसके अलावा भी एक मेमोरी होता है रैम और सीपीयू के बीच में। मान लीजिए रैम हो गया और ये सीपीयू हो गया, इसके बीच में एक मेमोरी होता है छोटा सा कैश मेमोरी, ठीक है। और ये अति तीव्र मेमोरी होता है। जब रैम डेटा भेजता है सीपीयू के पास, सीपीयू में प्रोसेसिंग करने के लिए, तो ये कभी कभी सीपीयू स्लो हो जाता है, तो उस कंडीशन में डेटा रिटर्न करता है और कैश मेमोरी में आ जाता है। जब ये डेटा प्रोसेसिंग करके आगे बढ़ाता है तो यहाँ पे कैश मेमोरी से फिर डेटा उठा लिया जाता है। तो ये आपको विद इन 1 सेकेंड के लिए इस मेमोरी के अंदर डेटा सुरक्षित रहता है। तो सबसे ज़्यादा तेज है कैश मेमोरी। विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि एक्सेल में जोड़ करने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग होता है। देखिए, एमएस एक्सेल में जोड़ने के लिए जो है सम फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर पूछ रहा है कि पीडीएफ का पूरा नाम क्या है। देखिए, पीडीएफ जो डॉक्यूमेंट रखते हैं, डॉक्यूमेंट रखने वाला एक फॉर्मेट होता है, फाइल होता है। तो पीडीएफ का फुल फॉर्म है आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। 20वें प्रश्न में पूछ रहा है कि इंटरनेट क्या है। अब देखिए, इंटरनेट जो होता है यह कम्युनिकेशन का एक जरिया होता है और एक जाल होता है। तो यह जो इंटरनेट है, इंटरनेटों का इंटरनेट है, मतलब कि ये जाल बिछा हुआ। तो नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स का ये जो है जाल है इंटरनेट। तो विकल्प 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब यहाँ बात करते हैं ब्राउज़र। देखिए, ब्राउज़र होता क्या है कि जिस ऐप में जाकर गूगल इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, उस ऐप को ब्राउज़र बोला जाता है। जैसे गूगल क्रोम हो गया, तो गूगल क्रोम आपका एक ब्राउज़र है। फिर इसके बाद में ये सॉफ्टवेयर, बहुत सारे प्रोग्राम मिलकर सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं। जैसे आपका हो गया एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, ये सॉफ्टवेयर है। ये वेबसाइट है, वेबसाइट हम गूगल पे बनाते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग बनाते हो www.sarkariresult.com, इस प्रकार से कोई वेबसाइट होता है, वो वेबसाइट है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। पूछ रहा है कि एमएस वर्ड का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। तो देखिए, एमएस वर्ड का जो उपयोग है डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए किया जाता है। विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रेजेंटेशन तो पावर पॉइंट में बनाया जाता है, स्प्रेडशीट जो बनाते हैं एमएस एक्सेल में, डेटाबेस जो बनाते हैं आपको एमएस एक्सेस में, लेकिन डॉक्यूमेंट जो तैयार किए जाते हैं जैसे रिज्यूम, लेटर या नोटबुक, ये सब बनाए जाते हैं एमएस वर्ड के अंदर। तो विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट है। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि पेस्ट की शॉर्टकट की क्या है। तो देखिए, पेस्ट करने का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल भी। विकल्प 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर पूछ रहा है कि रोम किस प्रकार की मेमोरी है। तो देखिए, रोम जो मेमोरी होता है यह अस्थाई मेमोरी होता है, अर्थात ये जो है ना, ये आपका परमानेंट मेमोरी है। तो विकल्प 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, अर्थात वैसा मेमोरी जिसके अंदर एक बार डेटा चला गया वो नष्ट नहीं होता, बस आप उस पर उसके लिए काम कर सकते हैं, उस डेटा से आप काम ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो विकल्प 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर। पूछ रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र है। तो देखिए वेब ब्राउज़र होता क्या है, जिस ऐप में इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कुछ इंटरनेट से पूछना है, फ़ोटो चाहिए, वीडियो चाहिए, तो आप गूगल क्रोम ओपन करते हैं, तो गूगल क्रोम क्या हो जाएगा, ये आपका वेब ब्राउज़र हो जाएगा। तो विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। बाकी एक्सेल, विंडो, पेंट, देखिए एक्सेल और पेंट जो है एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और विंडो जो है, विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसको बोलते हैं ओएस। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि एक्सेल में सेल एड्रेस का उदाहरण कौन सा है। देखिए एक्सेल में सेल एड्रेस का उदाहरण यहाँ पे हम बात करेंगे, तो ये ऐसा पूछ रहा है कि मान लीजिए एक्सेल ये होता है, एक्सेल का सीट आपको इस प्रकार से बना होता है, ठीक है, ये सब कॉलम होते हैं, ओके, और ये सब देखिए हम कॉलम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं 2-4 कुछ, और ये सब देखा जाए इसको बोलते हैं रो, ठीक है, इसको बोलते हैं रो। और ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे प्रत्येक जो कॉलम का नेम होता है इस प्रकार से, और यहाँ पे भी नेम होता है, ठीक है, जस्ट 1 2 3 4। तो अगर आप इस वाले सेल में हो, ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे भी कर सकते हो, इस वाले सेल में हो तो इसका नाम होगा A1, ठीक है, A1। यदि आप इस वाले सेल में हो तो इसका नाम होगा D2, ठीक है। तो पहले कॉलम का नाम रखा जाता है, फिर उसके बाद में रो का नाम रखा जाता है। तो यहाँ पे बात करते हैं, देखिए A1 सही है फॉर्मेट, क्योंकि पहले कॉलम का नाम आएगा फिर उसके बाद में रो का नाम आएगा, और यहाँ पे देखिए पहले रो दिया है पहले, फिर उसके बाद में कॉलम दिया है, तो ये सही नहीं है। तो विकल्प ए ही करेक्ट है, A1। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कंट्रोल ए का उपयोग किसके लिए किया जाता है। अब देखिए कंट्रोल ए का प्रयोग किया जाता है ऑल सेलेक्ट, अर्थात आप मान लीजिए आपने डॉक्यूमेंट बनाया है इस प्रकार से, इसमें बहुत सारे टेक्स्ट लिखे गए हैं, सेट बनाए गए हैं, यदि एक बार में ही सबको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल जो है ए बटन प्रेस कीजिए, ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। तो विकल्प बी करेक्ट है। फिर पूछ रहा है कि लैन का पूरा नाम क्या है। तो देखिए लैन मतलब होता है एक वायर, जिसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका घर है और यहाँ पर आपका फ्रेंड का घर है, आप यहाँ पे नेटवर्क लगाए हैं, यदि आप यहाँ पे पहुँचाना चाहते हैं तो 2 तरीक़े से पहुँचा सकते हैं, कि तो वाईफाई के द्वारा, नहीं तो केबल निकाल कर यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं इनके घर तक। तो ये जो केबल होता है इसको बोलते हैं लैन केबल, ठीक है। तो ये नेटवर्क देने का काम होता है। तो यहाँ पर बात करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, ये कुछ ही दूरी में जो है जाता है, ज़्यादा दूर तक नहीं, मान लीजिए कि 20 मीटर 40 मीटर तक आप इसको कवर कर सकते हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि एमएस वर्ड में प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है। देखिए एमएस वर्ड में जो प्रिंट करने का शॉर्टकट की है कंट्रोल पी, विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट है। फिर पूछ रहा है कि ईमेल का पूरा नाम क्या है। देखिए ईमेल जो होता है एक इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ठीक है। ईमेल उसको बोलते हैं जो कंप्यूटर में या मोबाइल में डेटा जो लेटर लिखते हैं और किसी को पोस्ट करते हैं। ईमेल एक प्रकार का लेटर होता है जो मोबाइल के अंदर है, जो कंप्यूटर के अंदर है, ठीक है। कंप्यूटराइज वर्ड को ही बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक वर्ड, अर्थात जो मेल होगा, जो भी होगा उसमें लिखा हुआ पेपर में जो कुछ भी है, आपने टेक्स्ट टाइप किया है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में, इसके लिए बोलते हैं ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। और फिर अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि कंप्यूटर वायरस क्या होता है। तो देखिए कंप्यूटर वायरस जो होता है एक प्रकार का मैलिशियस प्रोग्राम होता है, ठीक है, जिसको मालवेयर बोलते हैं, ओके। तो ये कंप्यूटर वायरस करते क्या है, ये जंक फाइलें होती हैं जो कंप्यूटर को हैवी करते हैं, भारी करते हैं, कंप्यूटर को स्मूथ नहीं चलाते हैं, कंप्यूटर चलाने की प्रक्रिया में रुकावट पैदा करते हैं वायरस। तो विकल्प 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है। तो देखिए स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, जिसमें डेटा स्टोर होता है, जैसे मेमोरी की बात हो रही है तो यहाँ पे बात करते हैं माउस में क्या डेटा स्टोर होता है, नहीं, ये नहीं होगा। कीबोर्ड में होता है क्या, नहीं। मॉनिटर में होता है क्या, नहीं। तो पेन ड्राइव जो होता है एक चिप लगा होता है उसमें, पेन ड्राइव में, और पेन ड्राइव जो है एक जो स्टोरेज डिवाइस है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट है। फिर पूछ रहा है कि रेडो की शॉर्टकट की क्या है। तो देखिए रेडो होता क्या है, तो रेडो का मतलब होता है जो भी आपने कंट्रोल जेड से पीछे लेकर आए हो, जैसे मान लीजिए कि आप एमएस वर्ड के अंदर काम कर रहे हैं, कंट्रोल जेड बटन दबाया तो उससे पीछे होता है, तो जो चीज़ या जो मैटर कंट्रोल जेड से पीछे हुआ है उस मैटर को वापस लाने के लिए
कंट्रोल वाई का इस्तेमाल करते हैं जिसको रेडो बोलते हैं। तो विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, कंट्रोल वाई मतलब रेडो। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि HTTPS का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो ये जो इसका उपयोग है ना, वेबसाइट बनाने के लिए किया जाता है, तो सुरक्षित वेबसाइट बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे वायरस से कोई लेना देना नहीं है, प्रिंटिंग से कोई लेना देना नहीं है, इसका फॉर्मेटिंग से कोई लेना देना नहीं है। देखिए फॉर्मेटिंग होता क्या है कि मान लीजिए कोई फॉन्ट लिखा गया है, ठीक है, उस फॉन्ट में उस फॉन्ट का कलर चेंज करना, बड़ा करना, छोटा करना, यही फॉर्मेटिंग कहलाता है। तो फिलहाल के लिए HTTPS का जो होता है उपयोग कार्य सुरक्षित वेबसाइट बनाना। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, अर्थात ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कौन सा है। तो देखिए कंप्यूटर जो आपको डब्बा सा दिखाई देता है, जो बोलते हैं CPU जिसको, इसके देखो इसको CPU नहीं बोलते, इसके अंदर एक छोटा सा चिप लगा होता है, मतलब ये बिस्कुट जो होता है ना, इसके ये वाला आकार के बराबर होता है, ठीक है, ऐसा होता है। तो इसको बोलते हैं CPU, ठीक है। यही कार्य करता है, जितने भी कार्य होते हैं कंप्यूटर में, जोड़ घटाव गुणा भागा इंटरनेट सॉफ्टवेयर जो कुछ भी है, सब कार्य करता है CPU, जो एक चिप लगा होता है जिसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि एक्सेल में औसत निकालने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग किया जाता है। देखिए एक्सेल, अगर आप एक्सेल चला रहे हैं और उसमें औसत निकालना है, जैसे मान लीजिए कि कोई दूरी की औसत निकालनी है या मार्क्स की औसत निकालनी है, तो उस कंडीशन में आप एवरेज फार्मूला लगाइएगा। पहले आप इक्वल बटन प्रेस कर दीजिए, फिर उसके बाद में एवरेज लिखिए, फिर उसके बाद में रेंज सेलेक्ट कीजिए या नंबर आप कॉमा लगा कर सकते हैं। तो विकल्प 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है। देखिए हार्ड डिस्क जो है ना, ये आपका सेकेंडरी मेमोरी होता है। प्राइमरी मेमोरी वह होता है जो कंप्यूटर के अंदर पहले से मौजूद होता है, लेकिन हार्ड डिस्क क्या है भाई, हार्ड डिस्क अलग से कंप्यूटर में लगाया जाता है। तो जो मेमोरी अलग से कंप्यूटर में लगाया जाता है वह सेकेंडरी मेमोरी होता है। तो विकल्प 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि कंट्रोल एक्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है। देखिए कंट्रोल एक्स का उपयोग किया जाता है कट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कट सही जवाब होगा, विकल्प सी करेक्ट आंसर है। पेस्ट के लिए होता है कंट्रोल वी, कॉपी के लिए होता है कंट्रोल सी, सेव के लिए होता है कंट्रोल एस। कंट्रोल एक्स का काम होता है कट। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि वेबसाइट खोलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। देखिए वेबसाइट खोलने के लिए आपको पता है कि जो गूगल क्रोम है, जो ऐप है, उसको बोलते हैं ब्राउज़र, तो वो ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं। तो विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट है। पूछ रहा है कि एक्सेल में कॉलम को किससे दर्शाया जाता है। देखिए एक्सेल को कॉलम जो होते हैं, मैंने आपको अभी बताया कि ये जो ऊपर नीचे होते हैं ना, ये ही कॉलम कहलाते हैं, ठीक है। तो इनको ABCD से मतलब कि दर्शाया जाता है। यहाँ पे A फिर B मतलब C इस तरह से पढ़ते कॉलम, तो ये आपको होते हैं लेटर, ठीक है। लेटर ABCD जो होता है ना, लेटर कहलाते हैं। तो विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट है। फिर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम करता है क्या है, जो एप्लीकेशंस को चलाता है और कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट को भी चलाता है, मैनेज करता है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से कौन सा होगा। देखिए फोटोशॉप क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, यह कंप्यूटर के हार्डवेयर को नहीं चलाता। फिर यहाँ पे क्रोम एक ब्राउज़र है, ये भी नहीं होगा। MS वर्ड एप्लीकेशन ये भी नहीं होगा। विंडो जैसे होता है ना, विंडो 7, विंडो 10, विंडो 11 प्रो, लिनक्स, मैक OS, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ये विंडो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर पूछ रहा है कि कंट्रोल बी का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो देखिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि कंट्रोल बी का तो सबको पता होना चाहिए, ठीक है। 4 ऑप्शन है इस प्रकार से, आप एक सही है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है। देखिए स्कैनर जो डिवाइस होता है ये करता क्या है, मान लीजिए कि यहाँ पे यह है स्कैनर, और यहाँ पे जो भी आप डॉक्यूमेंट रखते हो वो स्कैन करके कंप्यूटर में भेज देता है, ठीक है। तो जो डिवाइस कंप्यूटर में डेटा को भेजता है वह इनपुट डिवाइस कहलाता है। तो ये विकल्प 20 प्रश्न का करेक्ट होगा, इनपुट डिवाइस। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि एक्सेल में कई वर्कशीट के समूह को क्या कहा जाता है। देखिए वर्कशीट के समूह को कहा जाता है वर्कबुक, ठीक है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, वर्कबुक। आपको पता है कि एक्सेल जब ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें 3 शीट मिलते हैं काम करने के लिए,
वर्कशीट मतलब शीट, 3 शीट मिलते हैं काम करने के लिए। आप चाहो तो शीटों की संख्या बढ़ा सकते हैं। तो आप जितने भी शीट लेते हैं वो पूरे शीट के समूह को बोला जाता है वर्कबुक। विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट है। फिर पूछ रहा है कि ईमेल भेजने के लिए क्या आवश्यक है। तो देखिए, ईमेल भेजने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है जिसके पास भेज रहे हैं ईमेल एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, आपके पास भी होना चाहिए और जिसके पास भेजा जा रहा है उसका भी होना चाहिए। तो ईमेल एड्रेस जरूरी है। विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर पूछ रहा है कि कंट्रोल यू का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो देखिए, कंट्रोल यू का उपयोग किया जाता है अंडरलाइन लगाने के लिए। जैसे मान लीजिए यह टेक्स्ट लिखा गया है, इसके नीचे अंडरलाइन इस तरह से लगाना है, तो कंट्रोल यू का इस्तेमाल करते हैं सेलेक्ट करके। तो विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि वैन का पूरा नाम क्या है। देखिए, वैन एक प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन होते हैं। ठीक है, ये जो वैन होते हैं ना, लैन से थोड़ा सा बड़ा होता है। लैन छोटे एरिया में होता है लेकिन वैन बड़ा एरिया में होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, जैसे मैंने आपको पीछे तुरंत बताया, लैन छोटे एरिया में कार्य करता है लेकिन वैन बड़े एरिया में काम करता है। तो ये वाइड एरिया नेटवर्क विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट है। फिर पूछ रहा है कि डाउनलोड का अर्थ क्या है। देखिए, डाउनलोड का अर्थ होता है इंटरनेट से कंप्यूटर में लाना। ठीक है, इंटरनेट से कंप्यूटर में लाना या इंटरनेट से अपने मोबाइल में स्टोरेज में सेव करना, डाउनलोड का यही अर्थ होता है। ठीक है, तो विकल्प 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर। फिर पूछ रहा है कि MS पेंट का उपयोग किसके लिए किया जाता है। देखिए, MS पेंट का उपयोग किया जाता है ड्राइंग करने के लिए, पेंटिंग करने के लिए। तो यहाँ पे टाइपिंग तो होगा नहीं, कैलकुलेशन भी नहीं होगा, ब्राउजिंग भी नहीं होगा, बच्चा ड्राइंग। तो विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, ड्राइंग करने के लिए। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि कंट्रोल एन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो देखिए, कंट्रोल एन का उपयोग किसी भी प्रोग्राम में, चाहे आप फोटोशॉप यूज करते हैं, पावर पॉइंट, MS एक्सेल, MS वर्ड, नोटपैड, पेंट, MS एक्सेस या जो भी है प्रोग्राम जो आपके मिल जाते हैं एडिशियो कोर्स में, इसमें आपको कंट्रोल एन का उपयोग किया जाता है न्यू डॉक्यूमेंट लेने का। ठीक है, विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट है। फिर पूछ रहा है कि एक्सेल में संख्याओं की गिनती के लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे संख्याओं की गिनती, मान लीजिए कि ये MS एक्सेल का शीट है। ठीक है, और यहाँ पर जो है अलग अलग रो एंड कॉलम में सीट बटा हुआ है। ओके, इस प्रकार से आपका डेटा है। मैं थोड़ी सी मेहनत कर टाइम लेकर बना लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो है इस प्रकार से, अब इस सीट पे आपको यहाँ पे डेटा फिल है, यहाँ पे डेटा फिल है, यहाँ पे फिल है, यहाँ पे फिल है, या इस तरह से फिल है पूरा का पूरा नीचे तक। ठीक है, जितना हो सके यहाँ पे ये सब फिल है। अब कुछ कुछ खाली भी है भाई। तो मुझे ये पता करना है कि इस सीट में कितने सेल के अंदर डेटा है या कितना है। तो उसके लिए जो है ना, हम काउंट फार्मूला का उपयोग करते हैं। ठीक है, काउंट का। तो विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट है। मतलब कि जोड़ेगा नहीं, घटाएगा नहीं, गुणा नहीं करेगा, भाग नहीं करेगा, करेगा क्या कि कितने लिखे गए हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से वो आपको जिस जिस सेल में है वो बता देगा कि भैया इतना सेल में डेटा लिखा गया है। ठीक है, अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि MS वर्ड में किसी शब्द को खोलने की शॉर्टकट की क्या है। तो देखिए, MS वर्ड में किसी भी शब्द को खोजने की, आप माफ़ी चाहूँगा, खोजने या फाइंड करने की, तो फाइंड करने की शॉर्टकट की होता है कंट्रोल F। विकल्प 20 प्रश्न का करेक्ट है। फिर पूछ रहा है कि एक्सेल में सबसे पहले सेल का एड्रेस क्या होता है। तो देखिए, एक्सेल में सबसे पहले सेल का एड्रेस होता है, सबसे पहला जो सेल होता है उसका एड्रेस होता है A1, अर्थात A कॉलम और 1 रो। ठीक है, तो ये विकल्प 20 प्रश्न का करेक्ट है। फिर पूछ रहा है कि कंप्यूटर में डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए, किसी भी कंप्यूटर में या मोबाइल में डेटा को अस्थायी रूप से अर्थात हमेशा के लिए स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। फिर पूछ रहा है अगले प्रश्न में कि इनमें से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, तो मैंने बताया था आपको कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिस पर आम व्यक्ति काम करते हैं। ठीक है, देखिए, विंडो क्या है, विंडो पे हम लोग काम नहीं करते, विंडो कंप्यूटर को चलाता है। विंडो क्या है, कंप्यूटर को भी चलाता है और साथ साथ में एप्लीकेशंस को भी चलाता है। ठीक है, तो एप्लीकेशंस को चलाता है विंडो और एप्लीकेशंस पे हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो विंडो को कौन चला रहा है, एप्लीकेशंस, और हम लोग एप्लीकेशंस पे काम करते हैं। तो कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है पूछा है, तो हम लोग काम करते हैं MS एक्सेल पर, न कि विंडो पर, लिनक्स पर और डॉस पर।
तो हम लोग MS एक्सेल पे काम करते हैं, तो विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर पूछ रहा है कि कंप्यूटर द्वारा संसाधित किए जाने वाले कच्चे तत्वों को क्या कहते हैं। तो देखिए ये जो कच्चे तथ्य होते हैं ना, इनको डाटा बोला जाता है। कंप्यूटर में जो कुछ भी होता है इसको डाटा बोला जाता है। तो विकल्प 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि कंट्रोल ओ का उपयोग किसके लिए किया जाता है। देखिए कंट्रोल ओ का उपयोग किया जाता है किसी भी प्रोग्राम के अंदर जो भी आपने डेटा बनाया है उस डेटा को ओपन करना चाहते हैं प्रोग्राम में, तो कंट्रोल ओ का इस्तेमाल किया जाता है, ओपन फाइल। विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट है। अगले प्रश्न में पूछा है कि 57 नंबर जो है, इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं का संग्रह क्या कहलाता है। देखिए इंटरनेट जो भी है, इंटरनेट पे बनते हैं वेबसाइट, और वेबसाइट के अंदर ही पूरा का पूरा डेटा रहता है। ठीक है, जैसे ही आप कुछ भी खोजोगे ना तो वो किसी के किसी वेबसाइट पर वो मौजूद रहता है। ठीक है, उनको वो बोला जाता है। तो देखिए उनको बोलते हैं हमारा वेबसाइट। वेबसाइट पे जो है पूरा डेटा संग्रहित रहता है। तो विकल्प 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। तो देखिए सर्च इंजन नहीं है पूछ रहा है, तो सर्च इंजन तो गूगल है। ठीक है, और यहाँ पे पूछ रहा है कौन नहीं है, तो विंग भी है, याहू भी है सर्च इंजन। MS वर्ड नहीं है, तो विकल्प डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि MS वर्ड जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगले प्रश्न में पूछा गया कंप्यूटर के सभी भागों को जोड़ने वाला मुख्य सर्किट बोर्ड कहलाता है। तो देखिए कंप्यूटर के जो CPU होता है, CPU में एक लगा होता है हमारा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पे ही सारे सर्किट मौजूद होते हैं, इनको बोलते हैं मदरबोर्ड। विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। फिर पूछ रहा है कि एक्सेल में सबसे बड़ा मान ज्ञात करने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग किया जाता है। तो देखिए एक्सेल में कोई भी डेटा लिखा गया है और उसमें से देखना है कि कौन इनमें से बड़ा है, तो सबसे बड़ा निकालने के लिए मैक्स फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो विकल्प 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि कंट्रोल आई का उपयोग किसके लिए किया जाता है। देखिए कंट्रोल आई का उपयोग किया जाता है इटैलिक, अर्थात मान लीजिए जैसे ये ऐसे लिखा गया है कि कोई वर्ड, अगर आप तिरछा लिखना चाहते हैं तो ऐसे हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ए इस तरह से सीधा लिखा हुआ है, अगर आप तिरछा ऐसे लिखवाना चाहते हैं तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो तिरछा करने के लिए इटैलिक जिसको बोलते हैं, तो विकल्प 20 प्रश्न का करेक्ट है। फिर पूछ रहा है कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए कंप्यूटर की स्टार्ट करने की प्रक्रिया जो है ना वो बूटिंग कहलाती है। तो विकल्प जो है 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि एक्सेल में सबसे छोटा मान ज्ञात करने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग किया जाता है। तो सबसे छोटा मान ज्ञात करने के लिए मीन फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट है। फिर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो देखिए इनपुट डिवाइस नहीं है ये पूछा है, इसका मतलब देखिए माउस तो इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी है, स्कैनर भी है, प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस है, इससे डेटा बाहर निकाला जाता है, प्रिंट किया जाता है डेटा पे कागज़ पर। तो विकल्प जो डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, यह इनपुट डिवाइस नहीं है क्योंकि ये आउटपुट डिवाइस है। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि कंप्यूटर भाषा में www किससे संबंधित है। ये जो www संबंधित है ये इंटरनेट से संबंधित है। तो विकल्प 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। पूछ रहा है कि कंप्यूटर की भौतिक संरचना को क्या कहते हैं। देखिए कंप्यूटर की जो भौतिक संरचना होती है ना, इनको बोलते हैं हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर वह पार्ट होता है जिसे हम लोग छू सकते हैं। ठीक है, जिसे आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, छू सकते हो, ठीक है, टच कर सकते हो, तो वो भौतिक संरचना होती है। तो विकल्प 20 प्रश्न का करेक्ट होगा हार्डवेयर। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि एक्सेल में इफ़ क्या है। देखिए इफ़ जो होता है ना ये फंक्शन होता है। इफ़ मतलब होता है यदि एक्सेल में किसी भी प्रकार का कंडीशन वाला फार्मूला लगाना होता है तो इफ़ का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन होता है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट है। फिर यहाँ पे अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि कंट्रोल होम दबाने पर कर्सर कहाँ पहुँच जाता है। देखिए कंट्रोल होम दबाएंगे ना, कंट्रोल के साथ होम बटन दबाएंगे तो कर्सर जो है फर्स्ट पेज पे चला आता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं डॉक्यूमेंट के अंत में ये नहीं होगा, डॉक्यूमेंट के बीच में ये भी नहीं होगा, डॉक्यूमेंट की शुरुआत में। हाँ, ये करेक्ट आंसर है। फर्स्ट पेज पे मान लीजिए कि आपके पास जो है टोटल 100 पेज है, 200 पेज है, 300 पेज है और आप 199 पेज पे हो, आप जाना चाहते हो फर्स्ट पेज पे, तो स्क्रॉल करते हुए मत जाओ और डायरेक्ट आप कंट्रोल के साथ होम बटन प्रेस कर दोगे तो फर्स्ट पेज पे आ जाओगे। तो विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट है। फिर 72 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है। तो देखिए ईमेल कौन प्रोवाइड कराता है, तो जीमेल क्या करता है, वह डेटा को भेजता है। ठीक है, अब देखिए आपको मैं यहीं पे बता देता हूँ कि जीमेल और ईमेल में फ़र्क क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा है जीमेल और यहाँ पे लिखा है ईमेल, तो ईमेल होता है लेटर। ठीक है, ईमेल होता है लेटर, जो लेटर लिखा गया है, टेक्स्ट किया गया है, लिखा गया है, ठीक है, वो आपका ईमेल कहलाएगा। लेकिन जो ईमेल होगा जब हम भेजेंगे किसी के पास तो किसी माध्यम के
किसी माध्यम से भेजेंगे, ठीक है। तो जो भेजने वाला माध्यम है वह होता है जीमेल, ठीक है। जैसे इस प्रकार से समझिए कि आपका जो पत्र है वो पत्र कौन ला रहा है, डाकिया, वो डाकिया आपका पत्र लाता है, ये डाकिया हो गया और ये आपका पत्र हो गया। तो डाकिया जो होगा ना वो एक प्रकार का होगा जीमेल, और जो आपका पत्र है जो उसके साथ आ रहा है वो होगा ईमेल, ठीक है। ये जीमेल और ईमेल में फ़र्क है। तो जीमेल सर्विस प्रोवाइडर कौन सा, सॉरी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर कौन सा होगा, तो ईमेल विकल्प ए करेक्ट आंसर है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि एमएस वर्ड में टेक्स्ट का अलाइनमेंट कितने प्रकार का होता है। तो देखिए एमएस वर्ड में जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट होता है ना वो टोटल 4 प्रकार के होता है। विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पहला जो होता है आपको लेफ्ट साइड से बराबर करेगा पैराग्राफ को। दूसरा जो होगा आपका कि ये राइट साइड से बराबर करेगा आपका पैराग्राफ, ठीक है। और तीसरा जो होगा वो पेज के बीचों बीच टेक्स्ट को रखेगा, पेज के बीचों बीच टेक्स्ट को रखेगा, ठीक है। इधर से भी बराबर नहीं, इधर से भी बराबर नहीं, दोनों तरफ से ऊबड़ खाबड़। फिर इसके बाद में जो चौथा होता है वो दोनों तरफ से बराबर रखेगा, दोनों तरफ से बराबर, मतलब ये बराबर ये है, मान के चलिए बराबर दोनों तरफ से बराबर। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है। देखिए कंप्यूटर की जो गति है ना वो मापी जाती है हर्ज में, ठीक है। तो जब भी आप नए कंप्यूटर लेते हो तो वहाँ पर आप केवल विंडो के बटन के साथ पॉज बटन दबा देते हैं तो आपकी कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज निकल जाती है, और वहाँ पे देखिए जो कंप्यूटर के सीपीयू की स्पीड है हर्ज में होती है। तो विकल्प 20 प्रकार का इस बी करेक्ट आंसर। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि किसी फाइल को हटाने के लिए कौन सी कीज का उपयोग किया जाता है। देखिए किसी भी फाइल को हटाने के लिए डिलीट बटन का इस्तेमाल किया जाता है, तो विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट है। फिर पूछ रहा है कि एमएस एक्सेल में रो को किससे दर्शाया जाता है। देखिए एमएस एक्सेल में रो को दर्शाया जाता है नंबर से, 1 2 3 करके, ठीक है। तो ये नंबर विकल्प 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि कंप्यूटर में कैलकुलेटर एक प्रकार का क्या है। तो कंप्यूटर में जो कैलकुलेटर होता है ना ये एक प्रकार का यूटिलिटी प्रोग्राम है, यूटिलिटी प्रोग्राम होता है। तो विकल्प ए इस प्रश्न ए करेक्ट आंसर है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज है। देखिए क्लाउड स्टोरेज सर्विस है, ठीक है, पूछ रहा है। तो क्लाउड स्टोरेज सर्विस क्या है भाई, तो गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव है जिसमें डॉक्यूमेंट आप सुरक्षित रखते हो। तो विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट है। पूछ रहा है कि नोट पैड का उपयोग किसके लिए किया जाता है। देखिए नोट पैड का उपयोग जो होता है ना वो साधारण टेक्स्ट लिखने के लिए किया जाता है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग कीजिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि रिसाइकल बिन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। देखिए रिसाइकल बिन का जो उपयोग है ना वो अस्थायी रूप से डेटा को संग्रहित करता है, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कि कंप्यूटर से कोई भी डेटा डिलीट कर देते हो तो वो हमेशा के लिए डिलीट नहीं होता है, वो कहाँ चला जाता है, तो रिसाइकल बिन में आ जाता है, ठीक है। तो डेटा डिलीट परमानेंट नहीं होता है, वो रिसाइकल बिन में आ जाता है। तो डिलीट की गई फाइल को अस्थायी रूप से रखने के लिए, अर्थात अस्थायी यहाँ पे क्यों बोल रहा है, क्योंकि अगर आप इसमें से कुछ समय के अंदर या कुछ दिनों के अंदर डेटा नहीं निकालेंगे तो ये अपने आप डिलीट कर जाएगा, ठीक है, डिलीट हो जाता है। तो यहाँ पे विकल्प 20 प्रश्न का करेक्ट है। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि कंट्रोल एंड दबाने पर कर्सर कहाँ पहुँचता है। तो देखिए कंट्रोल एंड बटन दबाएंगे ना तो उस कंडीशन में डॉक्यूमेंट के अंत में हमारा कर्सर पहुँचता है। तो विकल्प 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि पावर पॉइंट का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो देखिए पावर पॉइंट का उपयोग किया जाता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। तो विकल्प 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि कंप्यूटर में बायोस का मुख्य कार्य क्या है। तो देखिए कंप्यूटर में बायोस का मुख्य कार्य होता है कंप्यूटर को बूट करना। तो विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। कंप्यूटर में कुछ हार्डवेयर सेटिंग करनी होती है तो बायोस के माध्यम से आप कर सकते हैं, टाइम वगैरह चेंज कर सकते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि कंप्यूटर में ALU का पूरा नाम क्या है। तो देखिए ALU जो होता है ना वो एक CPU का भाग होता है, ठीक है। CPU के भाग जिसमें बोलते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। ALU ही कंप्यूटर में समस्त गणनाएं करता है, जैसे गुणा भाग जो भी करना होगा ALU के माध्यम से ही होता है। फिर अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है। देखिए सबसे छोटी इकाई कहलाती है बिट, ठीक है, बिट। 1 बिट बराबर 0 और 1, केवल 0 और 1 एक बिट के बराबर होता है, ठीक है। तो विकल्प 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि 4 बिट हो जाए तो 1 निबल होगा, अगर 8 बिट हो जाए तो 1 बाइट होगा, ठीक है। तो विकल्प 20 प्रश्न का करेक्ट है। पूछ रहा है कि कंप्यूटर में 8 बिट्स मिलकर क्या बनाते हैं। तो 8 बिट्स मिलकर बनाते हैं आपको बाइट्स, मैंने अभी आपको पीछे बताया। तो विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट है।
पूछ रहा है कि लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। देखिए लिनक्स जो है ना यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो नहीं है, यह जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, जैसे विंडो हो गया, विंडो हम लोग इंडिया में ज़्यादा चलता है, लेकिन लिनक्स जो है फॉरेन कंट्री में ज़्यादा चलता है। ठीक है, तो विकल्प 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। आप इस प्रकार से समझो, जैसे आप कंप्यूटर की दुकान पर जाते हो कंप्यूटर खरीदने के लिए, तो वो बोलता है कि विंडो कौन सा डाल दें, विंडो 7, विंडो 10, विंडो 11 या 11 प्रो। तो ठीक उसी प्रकार से फॉरेन कंट्री में भी चलता है लिनक्स, कि लिनक्स कौन सा डाल दें। ठीक है, तो विकल्प 20 प्रश्न करेक्ट आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। पूछ रहा है कि कंप्यूटर में निर्देशों का समूह क्या कहलाता है। देखिए कंप्यूटर में निर्देशों का समूह जो कहलाता है प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है, और प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो इंटरेक्शंस, रेट ऑफ इंटरेक्शंस या अर्थात ग्रुप ऑफ इंटरेक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम। तो विकल्प 20 प्रश्न का करेक्ट है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती है। देखिए कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है 12, जो कीबोर्ड के ऊपर लगा होता है ना, F1 F2 ऐसे करके आपको F12 तक, तो टोटल संख्या इनकी 12 होती है। तो विकल्प C इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि कंप्यूटर में किसी फोल्डर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। देखिए कंप्यूटर में किसी भी फोल्डर का उपयोग किया जाता है फाइल को व्यवस्थित रखने के लिए। विकल्प A इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। पूछ रहा है कि मदरबोर्ड में CPU को चलाने के लिए मदरबोर्ड में CPU को लगाने के स्थान को क्या कहा जाता है। देखिए मदरबोर्ड में जो CPU लगाया जाता है, जो छोटा सा चिप लगाया जाता है, उस स्थान को बोलते हैं CPU सॉकेट। ठीक है, जैसे ये बड़ा सा मदरबोर्ड हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको रैम, हार्ड डिस्क, यहाँ पे आपको और भी कुछ लगे होते हैं, चैनल और रोम लगे होते हैं, ये सब जो मतलब पूरा डिवाइस यहाँ लगता है, और बीचों बीच लगा होता है हमारा CPU। अब इस सॉकेट को बोला जाता है CPU सॉकेट। विकल्प 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर। पूछ रहा है कि कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है। देखिए फायरवॉल का उपयोग किया जाता है सुरक्षा के लिए। ठीक है, ताकि कोई भी जो होते हैं ना अपराधी वाला इंटरनेट वेबसाइट या इंटरनेट जो गलत तरीके से आ रहा है कंप्यूटर में, ठीक है, फ्रॉड करने के लिए, तो उसको वो सुरक्षित करता है, बचाता है, या वायरस जो होते हैं उनसे बचाता है। तो विकल्प A इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। फिर पूछ रहा है कि ब्लूटूथ किस प्रकार की टेक्नोलॉजी है। तो देखिए ब्लूटूथ जो होती है ना, यह आपको वायरलेस टेक्नोलॉजी है। ठीक है, वायरलेस होती है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न का ऑप्शंस के अनुसार वायर्ड तो हो नहीं सकती, स्टोरेज तो हो नहीं सकती, प्रिंटिंग तो हो नहीं सकती, तो बचता है वायरलेस टेक्नोलॉजी। विकल्प B सही जवाब है, क्योंकि ये सही भी है, क्योंकि ब्लूटूथ क्या होता है, आप कान में लगाते हो बिना किसी वायर के, मोबाइल से ब्लूटूथ में आप सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइल कहाँ जाती है। देखिए कंप्यूटर में कोई भी फाइल डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में जाती है। तो विकल्प 20 प्रश्न का करेक्ट है। पूछ रहा है कि पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट क्या है। तो देखिए पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने की जो शॉर्टकट की होती है ना, वो होती है आपका नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+M होता है। ठीक है, Ctrl+M। विकल्प A इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि कंप्यूटर में USB का पूरा नाम क्या है। तो देखिए कंप्यूटर में USB का जो पूरा नाम होता है वो आपको यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। तो विकल्प A इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। मतलब जो भी एक जो जैसे कीबोर्ड वाला होता है, चार्जर में जो पोर्ट होते हैं जिसमें चार्जर का वायर डाला जाता है, वह USB पोर्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो USB का पूरा नाम होता है USB सीरियल बस। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। देखिए प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है भाई, तो ये तो आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। विकल्प B इस प्रश्न का करेक्ट है। पूछ रहा है कि कंप्यूटर में फोल्डर का पूरा नाम क्या है। तो देखिए कंप्यूटर में फोल्डर का जो पूरा नाम होता है ना, वो डायरेक्टरी, फोल्डर का मतलब डायरेक्टरी। ठीक है, तो विकल्प A इस प्रश्न का करेक्ट है। पूछ रहा है कि विंडो में टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट की क्या है। तो देखिए विंडो में टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट की, अगर टास्क मैनेजर होता क्या है पहले वो जान लेते हैं। टास्क मैनेजर वह टूल है जिसके अंदर जो भी कंप्यूटर में वर्तमान समय में एप्लीकेशंस ओपन हैं वह टास्क मैनेजर के अंदर शो करता है। ठीक है, कि आपके कंप्यूटर में अभी वर्तमान समय में क्या क्या हो रहा है, कौन कौन से एप्लीकेशंस चल रहे हैं, वह टास्क मैनेजर के अंदर शो करता है। और इसके लिए शॉर्टकट की होता है खोलने का Ctrl+Shift+Escape। Ctrl+Shift और एस्केप बटन दबाएंगे तो ये आपको टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है। तो विकल्प A इस प्रश्न का करेक्ट है। पूछ रहा है कि कंप्यूटर में रैम का पूरा नाम क्या है। देखिए रैम का पूरा नाम आ गया, ये पहली बार जो है इम्पोर्टेंट है। तो रैम का पूरा नाम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। विकल्प B इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आप लोग चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।
अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि कंप्यूटर में रोम का पूरा नाम क्या है। देखिए रोम का जो पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी, तो विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य होता है हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस प्रदान करना। हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस प्रदान करना, जैसे हो गया विंडो क्या करता है, हार्डवेयर को भी संतुलित करता है और यूजर जो है जो जैसे जो कंप्यूटर चलाता है उसको यूजर बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग किस पे काम करेंगे, MS एक्सेल पे, MS वर्ड पे। तो MS एक्सेल MS वर्ड क्या है, सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। जो एप्लीकेशंस को कमांड कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो, ठीक है। विंडो नहीं रहेगा कंप्यूटर में तो आपका एप्लीकेशंस भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि कंप्यूटर में बैकअप का अर्थ क्या है। देखो बैकअप का जो अर्थ होता है ना, डेटा की अतिरिक्त कॉपी बनाना, डेटा की अतिरिक्त कॉपी बनाना। जैसे होता है ना कि बैकअप एक ले लो, बैकअप ले लो मतलब पहले से जो है उसको रखो, एक नया बना लो, उसकी कॉपी बना लो, ठीक है। तो वो बैकअप कहलाएगा। जैसे होता है ना स्टेपनी जिसको बोलते हैं। ओके, विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। ओके, अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि 101 प्रश्न है कि कंप्यूटर में कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है। देखिए कैश मेमोरी जो है ना, ये आपके ऑप्शंस तो गलत है, ये ऑप्शंस तो होगा ही नहीं, गलती से ये छप गया है, टाइप हो गया है। तो कैश मेमोरी जो होता है ना वो रैम के अंदर होता है, ठीक है। रैम और जो CPU होता है, रैम और CPU के बीच में ये मेमोरी होती है कैश मेमोरी, ठीक है। इस प्रकार से आप ऑप्शन दे सकते हैं कि रैम और CPU के बीच में एक छोटी सी मेमोरी होती है कैश मेमोरी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात करते हैं कैश मेमोरी रैम और CPU के बीच में। लेकिन अगर मूल भाषा में बोला जाए तो ये होता कहाँ है, तो CPU में होता है, ठीक है, CPU में होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। पूछ रहा है कि कंप्यूटर में GUI का पूरा नाम क्या है। देखिए GUI का जो पूरा नाम होता है ना वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट है। फिर पूछ रहा है कि कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली भाषा को क्या कहा जाता है। तो इसको जो भाषा हम इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर में इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ये इस प्रश्न का करेक्ट है। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट बनाने की शॉर्टकट की क्या है। तो देखिए नया डॉक्यूमेंट लेने के लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल N। विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर पूछ रहा है कि कंप्यूटर में माउस का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो देखिए माउस का उपयोग किया जाता है पॉइंटिंग और सेलेक्टिंग के लिए, ठीक है। विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर जो है अगले प्रश्न में पूछ रहा है, ये जो माउस का बैटरी डाउन हो गया, तो चलते हैं आगे पढ़ते हैं, खींच लेगा। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि कंप्यूटर में DVD का पूरा नाम क्या है। देखिए कंप्यूटर में DVD का पूरा नाम होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ठीक है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि कंप्यूटर में पोर्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है। कंप्यूटर में पोर्ट का जो उपयोग किया जाता है ना बाहरी डिवाइस जोड़ने के लिए। विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाहरी डिवाइस जोड़ने के लिए। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि कंप्यूटर में बायोस किस मेमोरी में स्टोरेज होता है। देखिए बायोस जो होता है ना ये आपको कंप्यूटर में हमेशा के लिए आपको स्टोर रहता है। तो आपको पता है कि जो रोम है, रोम में बायोस स्टोर रहता है। रोम क्या है भाई, एक अस्थायी मेमोरी होता है, परमानेंट मेमोरी। तो विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट है। फिर पूछ रहा है कि कंप्यूटर में IP एड्रेस किससे संबंधित है। देखिए IP एड्रेस जो है ना वो नेटवर्क से संबंधित है। विकल्प ए करेक्ट है। फिर पूछ रहा है कि कंप्यूटर में स्पैम क्या होता है। देखिए कंप्यूटर में स्पैम जो होता है ना, थोड़ी सी हम आगे बढ़ गए, पीछे आते हैं। कंप्यूटर में स्पैम जो होता है ना ये होता है अनचाहा ईमेल, अर्थात जो मेल मुझे पसंद ही नहीं था, ज़रूरत नहीं थी, वो स्पैम होता है। ज़रूरत नहीं थी वो आ गया है, वो स्पैम होता है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट। फिर पूछ रहा है कि कंप्यूटर में फाइल का नाम बदलने के लिए कौन से की उपयोग किए जाते हैं। देखिए आप कोई भी फोल्डर बना हुआ है, कोई भी फाइल है, इसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली उसको सेलेक्ट कीजिए और F2 बटन प्रेस कर दीजिए, वहाँ पे सिलेक्शन का एरिया आ जाएगा, बस उसको नाम लिख दीजिए, नाम चेंज हो जाएगा। तो विकल्प ए करेक्ट है, F2। फिर पूछ रहा है कि कंप्यूटर में रिबूट का अर्थ क्या है। देखिए रिबूट का अर्थ होता है रीस्टार्ट, एक प्रकार से बोल सकते हैं तो कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना। तो विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट है। फिर पूछ रहा है कि कंप्यूटर में स्कैनर किस प्रकार की प्रक्रिया करता है। तो देखिए कंप्यूटर में जो स्कैनर होता है हार्ड कॉपी को डिजिटल फॉर्म में बदलता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपका कोई डॉक्यूमेंट हो गया, मैट्रिक का मार्कशीट या इंटर का मार्कशीट या कोई फोटो हो गया, वो आपके पास है हार्ड कॉपी के रूप में। हार्ड कॉपी होता है क्या है, जिसको हम लोग छू सकते हैं, वो हार्ड कॉपी होता है, ठीक है। जैसे ही हम स्कैनर पर रखते हैं तो स्कैनर उसको स्कैन करके कंप्यूटर में भेज देता है, ठीक है। तो वो आपको हार्ड कॉपी को डिजिटल फॉर्म में बदलना। विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट है।
दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि कंप्यूटर में मॉडेम का उपयोग किसके लिए किया जाता है। देखिए कंप्यूटर में जो मॉडेम होते हैं उनका उपयोग किया जाता है, देखो मॉडेम में होता है क्या है, सिम रखते हैं, ठीक है, तो उससे इंटरनेट चलाते हैं, तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट है। फिर पूछ रहा है कि कंप्यूटर में HTML का पूरा नाम क्या है। तो देखिए HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, बाकी सब चारों को देख लीजिए, इनमें से होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट है। फिर पूछ रहा है कि कंप्यूटर में ब्लूटूथ की रेंज सामान्यतः कितनी होती है। तो देखिए कंप्यूटर में जो ब्लूटूथ की रेंज होती है सामान्यतः ये होती है आपको कम दूरी, ठीक है, कंप्यूटर में जो होती है ना रेंज कम दूरी की होती है। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि कंप्यूटर में डेस्कटॉप क्या होता है। देखिए कंप्यूटर में जो डेस्कटॉप होता है वो मुख्य स्क्रीन होता है, ठीक है, जो सामने दिखाई देता है, तो विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि कंप्यूटर में शॉर्टकट आइकन किसके लिए होता है। देखिए कंप्यूटर में जो शॉर्टकट आइकन होता है ना वो होता है कि प्रोग्राम को जल्दी खोलने के लिए जो है शॉर्टकट आइकन का उपयोग किया जाता है, तो विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट है। फिर पूछ रहा है कि कंप्यूटर में क्लाउड कंप्यूटिंग का संबंध किससे है। देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग का जो संबंध है ना वो आप इंटरनेट आधारित सर्विस से, तो विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि कंप्यूटर में ऑथेंटिकेशन का अर्थ क्या है। देखिए ऑथेंटिकेशन का जो अर्थ होता है ना पहचान सत्यापित करना, जैसे आधार कार्ड से OTP से जो हो जाता है ना जी अंगूठा लगाने से, तो उसको ऑथेंटिकेशन बोलते हैं, तो विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट है। अगले प्रश्न में पूछ रहा है, देखिए 120 प्रश्न समाप्त हो गया, अब लास्ट प्रश्न आपसे पूछते हैं, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, कई बार प्रश्न पूछा भी जा चुका है परीक्षा में। पूछ रहा है कि कंप्यूटर में OCR का पूरा नाम क्या है। देखिए OCR का पूरा नाम क्या होता है ये आपसे पूछा गया है, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसका उत्तर। बस इतना समझ लीजिए कि ये OCR ऐसा मशीन होता है जो किसी भी टेक्स्ट को पहचान कर रिपोर्ट देता है, कंप्यूटर में भेजता है, ठीक है, ये इनपुट डिवाइस होते हैं। तो दोस्तों ये रहे टोटल आपको 120 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी प्रश्न आपको जरूर पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, इस तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सहयोग कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।